खास प्रोग्राम में जिसमें आज हम ऑल टुगेदर इस पूरे प्रोग्राम में हम इस 49th डे में पहुंच चुके हैं। मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा, बधाइयां देना चाहूंगा और डेफिनेटली आप सब लोगों ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है अभी तक के इतने दिनों में। आप सब ने अपने हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन में अपने बॉडी को एक हेल्दी रूप में ट्रांसफॉर्म करने के लिए ढेर सारे आपने परिश्रम किए हैं और इसमें आप सब लोग सफल भी रहे। तो मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहूंगा इस पूरे प्रयास के लिए। साथ ही साथ जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम ऑलरेडी अपना थर्ड फेज स्टार्ट कर चुके हैं विच इज मेंटेनेंस फेज, और इस मेंटेनेंस फेज के आज हम 7वें दिन पर पहुंच चुके हैं, राइट। सो अगेन इस मेंटेनेंस फेज को भी सक्सेसफुली आगे लीड करने के लिए मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। वेल जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये जो प्रोग्राम है वो एक हेल्दी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए, और मैं बखूबी इस पे पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूँ कि आप अभी तक बहुत कुछ ऐसे हेल्दी प्रैक्टिसेस सीख चुके हैं, जान चुके हैं। रोजमर्रा के इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से आप बहुत सारे हेल्दी लाइफस्टाइल के साइंसेस और उनसे जुड़े हुए कई तथ्य को आप सुनते आ रहे हैं। डेफिनेटली इस पूरे प्रोग्राम में आप डिफरेंट स्पीकर्स को सुनते आ रहे हैं इस पूरे प्रोग्राम को आगे लीड करने के लिए। तो इसी क्रम में आज का दिन भी खास है जिसमें हम आज फिर से अपने कुछ स्पीकर्स को सुनेंगे, जानेंगे आज के नए अध्याय को, आज के नए टॉपिक्स को। बट इससे पहले कि मैं आपके बीच नया टॉपिक प्रेजेंट करूं, आज का नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करूं, लेट अस ब्रीफ प्रीवियस टॉपिक जो हमने कल टॉपिक कवर किया था, ब्रीफली जान लेते हैं। सो कल के दिन में हमने यानी कि छठे दिन में मेंटेनेंस फेज के हमने जाना था साइंस के बारे में। वो साइंस जो एक वेट प्लेट्यू, अगर बिहाइंड अगर हम बात करें तो वेट प्लेट्यू को समझने के लिए था और कैसे हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। और देखिएगा अक्सर जब कभी भी हम अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाना चाहते हैं, स्पेशली जब वेट की बात होती है, तो ये वेट प्लेट्यू हम सबके लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहता है। लेकिन हमने कल इससे जुड़े हुए साइंस के बारे में जाना था और कैसे इसको ब्रेक करेंगे इसके बारे में भी विस्तार से हमने जाना था। तो आज के इस भाग में, आज के इस कार्यक्रम में हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और आज हम जानेंगे उन साइंस के बारे में जो लाइफ स्पैन और हेल्थ स्पैन के बारे में हमें बताएगा। लेकिन इससे पहले कि हम इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो जाने और कुछ समझें, लेट अस हैव अ ब्रीफ रिकॉल कि जो भी हम प्रयास कर रहे हैं, जो भी हम आज अपने अपने प्रयास को जारी रख रहे हैं, सो डेफिनेटली अगर आप देखेंगे तो हम सभी लोग अपने बेहतर प्रयास को जारी रख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ये इंश्योर करना होगा कि हम जो कुछ भी सीख रहे हैं इसे हम जरूर इवैल्यूएट भी करते रहे। तो मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि रोजमर्रा में आप अपने ग्रुप में एंगेजमेंट है उसको जारी रखिएगा और इसको जरूर मॉनिटर करते रहिएगा। वेल आइए बढ़ते हैं आगे और आज के हम अपने फर्स्ट स्पीकर को सुनते हैं आज के इस प्रोग्राम को और शुभारंभ करने के लिए। तो मैं आप सभी के बीच में आज के हमारे फर्स्ट स्पीकर डॉक्टर श्याम को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा, जो हेड कर रहे हैं इनोवेशन साइंसेस एट एमवे। सो विदाउट एनी मच पॉज, ओवर टू डॉक्टर श्याम। डॉक्टर श्याम, थैंक यू अनमोल, थैंक यू, गुड मॉर्निंग सबको मेरे तरफ से। आज मेरा आखिरी दिन है इंडिया में। आज रात को मैं वापस यूएस चले जाएंगे, फिर मैं यूएस से बात करेंगे आपसे। लेकिन मैंने आपको होपफुली आपको पसंद लगा मेरा पिताजी के इंटरव्यू, जो 95 है वो कैसे जीते हैं, उनका उनका हर रोज का टेक्निक्स क्या है। उन 5 ट्रिक्स में मुझे लगा कि मुझे जो पसंद है वो था, एक तो एक्सरसाइज था, फिर तो न्यूट्राइट सप्लीमेंट्स था, फिर एक सोशल कनेक्शन था। वो तीनों मुझे बहुत पसंद लगा। और मुझे याद है जब मैं छोटा था, मेरा पिताजी हर दिन उनके अच्छे दोस्तों के साथ अच्छे बर्ताव करेंगे, अच्छी तरह से न्यूज पढ़ेंगे और उनका सोशल लाइफ बहुत अच्छा था। लेकिन आज मैं क्या करने वाला है, अनमोल बाय द वे, अंशुमान आपके लिए वेट कर रहा है वहां बाहर वेटिंग रूम में। ठीक है, तो आज एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस के बारे में बात करेंगे जो मैंने अभी किया। अभी मैं एक्सरसाइज कर रहा था
मैंने एक्सरसाइज बंद कर वापस यहाँ आ गया ताकि मैं उसके बारे में जरा बात करूं। उस जब भी एक्सरसाइज करते हैं उसमें एक प्रोसेस होते हैं ऑटोफेजी। आप किसी ने सुना होगा ऑटोफेजी। तो ऑटोफेजी जो हमारे सेल्स के लिए बहुत जरूरी बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये क्या करते हैं, ये सेल्स के अंदर एक क्लीनिंग और रिसाइकलिंग सिस्टम की तरह काम करता है जो डैमेज सेल्स पार्ट्स को रीयूज करने में मदद करता है। तो हमारे सेल्स हर वक्त, हर मिनट, हर सेकंड डैमेज हो जाते हैं किसी किसी रीजन में। कभी हमारे सेल्स बुरा हो जाते हैं तो उसको निकालने के लिए कोई तरीका चाहिए। देख हमारे घर पे टीवी है जो पुराना है, उसको निकालने का कुछ तरीका चाहिए हम सबको ना। तो वैसे ही हमारे सेल्स को भी चाहिए कुछ तरीका। फिर हम जो और सेल्स में भी चाहिए कि अगर सेल जब भी नया प्रोटीन बनाते हैं, नया कोई चीज बनाते हैं, उसका तो क्वालिटी कंट्रोल करना है। तो अगर क्वालिटी ठीक नहीं है फिर क्या करेंगे? तो उसके लिए भी ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटोफेजी। वो इसको क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस भी बोल सकते हैं, हमारे रिसाइकलिंग प्रोसेस भी बोल सकते हैं। ये अद्भुत है, अमेजिंग। जब सेल स्ट्रेस या न्यूट्रिएंट की कमी का सामना करते हैं तब ऑटोफेजी एक्टिवेट होता है। तो ये प्रोसेस सेलुलर वेस्ट को रियूजेबल कंपोनेंट्स में बदल देता है। जैसे आपने जब आपका टॉर्च लाइट फेंक दिया आपने रिसाइकिल बिन में, उसका बैटरी तो आप रिसाइकिल कर सकते हैं ना, तो आप रिसाइकिल करेंगे वो। तो वैसे ही सेल्स भी जो प्रोटीन्स बेकार है उसको फेंकने के बजाय वो सेल्स को प्रोटीन्स को काट कर उसका अमीनो एसिड्स वापस यूज करते हैं। उसको बोलते हैं ऑटोफेजी। कितना अद्भुत अमेजिंग चीज है। आपको पता है हमारे सेल्स में हर वक्त, हर मिनट, हर सेकंड होते हैं हमारे सुरक्षा के लिए। देखो ये है हमारा अद्भुत बॉडी। तो हम हमारे बॉडी को कैसे हम इंसल्ट कर सकते हैं ना। तो जो हमें दिया ऊपर वाले ने। तो ऑटोफेजी का रोल एजिंग और लॉन्जेविटी में भी बहुत महत्वपूर्ण है। उम्र बढ़ने के साथ ऑटोफेजी कम हो जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम उम्र बढ़ते हैं ऑटोफेजी कम हो जाते हैं, जिससे सेलुलर डेब्री और जो सेलुलर के कचरे हैं हमारे बढ़ जाते हैं और सेल फंक्शन कम हो जाता है। तो आपको कभी थकान होते हैं, कभी पेन होते हैं। ये सब ऑटोफेजी का कुछ सिम्टम्स है कि हमारे ऑटोफेजी ठीक नहीं चल रहा है। ओके, मैं एक चीज बताने भूल गया। ऑटोफेजी का मतलब है कि खाना, कुछ खाना। वो सेल्स हमारे बॉडी हमारे बेकार सेल्स को खाते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोफेजी। तो ऑटोफेजी को समझने और स्टिमुलेट करना हमारे हेल्थ और उम्र बढ़ाने का प्रोसेस पर सिग्निफिकेंट असर कर सकता है। तो हम ऑटोफेजी को कैसे ट्रिगर कर सकते हैं, आप सब सोचते होंगे। देखिए वो मैजिक है, हम कुछ कर नहीं सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक है हमारे बुजुर्गों ने हमें दिखाया फास्टिंग, राइट? फास्टिंग। और उन्होंने क्या, फास्टिंग क्या है? सिर्फ कैलोरी रिस्ट्रिक्शन जो आप लोग करते हैं हर दिन, राइट? इस वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में आपको कंट्रोल करना है कैलोरी, जो सेल्स के इंटरनल कंपोनेंट्स को रिपर्पस करने के लिए मजबूर करता है। फिर है कि और दूसरा एक बहुत चीज एक्टिवेट करते हैं जो हमारे प्लांट्स के पॉलीफिनॉल्स है, फ्रूट्स के पॉलीफिनॉल्स है, प्लांट्स के फाइटोन्यूट्रिएंट्स है, वो भी एक्टिवेट कर सकते हैं इसको। और दूसरा चीज जो बहुत अच्छी तरह से करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज भी सेल्स को स्ट्रेस देता है, खासकर मसल्स में, और इससे ऑटोफेजी स्टिमुलेट होता है। तो ये है बड़ा चीज। इसलिए मैंने जो भी एक्सरसाइज किया, मैंने सोचा इसके बारे में मैं आपसे बात करूं। तो समरी में क्या है, मेरा मेरा मकसद आज था कि आपको ये ऑटोफेजी के बारे में बता दूं कि ऑटोफेजी एक नेचुरल और वाइटल है हमारे सेल्स के अंदर, जो सेलुलर हेल्थ और एजिंग में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। इस प्रोसेस को समझकर और इन्फ्लुएंस करके हम पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स और बेहतर लॉन्जेविटी का दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं, राइट? तो इसके लिए ये कितना महत्वपूर्ण और इंट्रीगिंग एस्पेक्ट है बायोलॉजी के लिए। तो मुझे बिल्कुल पसंद है ये स्ट्रेट ऑटोफेजी, और जो हम कर सकते हैं हम ऑटोफेजी इंप्रूव करने के लिए। तो यही था मेरा आज का सोच। टीम ऑल द बेस्ट। और कल मैं आने से दूंगा, फिर मैं प्लेन में होगा, लेकिन उसके बाद मैं आपको मिलेंगे। लेकिन आपके लिए एक पार्ट 2 का वीडियो है मेरे पिताजी का, वो आप सुन सकेंगे। ठीक है? All the best. And before I go, I want to introduce Anshuman Mohandi. आपको सुना होगा अंशुमन बारे में।
अंशुमन है हमारा एक प्रीमियर साइंटिस्ट है यहाँ के, जिन्होंने बायोलेयर का के ऊपर बहुत काम किया। उन्होंने उसका टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छी तरह से इन्वेंट किया, तो वो है हमारे साथ। तो गुड़गांव में मेरा टीम में है, तो मैं बहुत एक्टिवेट, मैं बहुत प्राउड से कर सकता हूँ। ये एक आपको बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, हेल्थ स्पैन और लाइफ स्पैन, वन ऑफ द वेरी फेवरेट टॉपिक। ठीक है अंशुमान, द स्टेज इज योर्स। Thank you, Shyam. Sorry, I was late due to some connection issues. I am at my native, so sorry for joining late. But yes, thank you for the introduction, and quickly I'll start. I'm sharing my screen. मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? Am I visible? Absolutely. Thank you. So चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो आज पहले स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट आज का सेशन लाइफ के बारे में डिस्कशन करके। तो हम सब इस डिस्कशन से जो चल रहा है, न्यूट्रलाइट लिव 360 जुड़े हैं सब अपने लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, राइट? हम सही दिशा में लाइफ में मूव कर सके, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हम बहुत दिनों तक जिंदा रह सके, ये है हमारा गोल और मोटो। बट इसी रास्ते में चलते हुए हमें एक जगह ऐसा दोराहा मिलता है कि इसमें हम लाइफ स्पैन और हेल्थ स्पैन दोनों चीज आ जाते हैं। तो मैं पहले एक एक छोटे छोटे इंट्रोडक्शन से लाइफ स्पैन और हेल्थ स्पैन के बारे में समझाऊंगा। लाइफ स्पैन, लाइफ मतलब जीवन, स्पैन मतलब अवधि या टाइम। तो लाइफ स्पैन सिंपली अगर हम लोग जोड़े ऐसे शब्दों की तरह, तो इसका मतलब ये निकलता है कि एक इंसान कितने दिन तक जिंदा रह सकता है, जन्म से मरने तक, ठीक है? ऑन द अदर हैंड हेल्थ स्पैन मतलब स्वस्थ रहना कितने दिन तक, उसको हेल्थ स्पैन बोलते हैं। तो ये जिंदगी का अवधि और अच्छे स्वास्थ्य का अवधि, ये दोनों का मिला जुला है। सो लाइफ स्पैन एंड हेल्थ स्पैन। अगर हम पूरी तरह एक एसेंस में बात करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि हम बहुत दिन तक जिंदा रहें, बहुत दिन तक अच्छे स्वास्थ्य में रहें, और इन दोनों के बीच जो डायनेमिक्स है, जो कनेक्शन है, इसको समझने के लिए मैं दूसरे स्लाइड को जा रहा हूं। तो हमारा एक जिंदगी का ना एक अगर हम थोड़ा सा फिलोसॉफिकल हो जाएं तो एक ये स्लाइड में आप देख सकते हैं हम जीवन में स्टार्टिंग से जीवन में अंत तक किस स्टेज से जाते हैं। पहला सबसे प्ले स्कूल, फिर धीरे धीरे स्कूल जाना, फिर अर्ली एडोलसेंस, जल्दी जो पहले एडोलसेंस स्टार्ट होता है, लेट एडोलसेंस, एंड फर्दर 3 स्टेज में जिंदगी में, जैसे कि अर्ली एडल्ट एज, सीनियर सिटीजन, एल्डरली। ये सब डिफरेंट स्टेजेस हैं लाइफ के, ठीक है? इसी स्टेजेस में जाते हुए हम जीवन में बहुत सारे चेंजेस नोटिस करते हैं। जैसे कि इनिशियल स्टेज में आप देखेंगे ग्रोथ, बराबर ग्रोथ होता जाता है, कहां तक? एडोलसेंस तक, पूरा एडल्ट होने तक पूरा ग्रोथ होता जाता है। देन क्या होता है? फिर एक ग्रोथ रह जाता है और ग्रोथ नहीं होता है, धीरे धीरे बॉडी डी ग्रोथ की तरह जाता है, ठीक है? एंड ग्रेजुअली इट गोज टू डेथ, ये मृत्यु तक जाता है। तो ये नॉर्मल जिंदगी का सफर। इस सफर में एक इंसान अच्छा जिए, अपने जीवन में अच्छे हेल्थ के साथ जिए, यही होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ये एक स्लाइड है, यहां मैं दिखाना चाहूंगा कि हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, और डिफरेंट देशों में, डिफरेंट जगह में ये कैलकुलेट किया गया कि कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं लोग। हर ये
होता है हर 50 साल में। जैसे 1950 में आप इधर देख सकते हैं, 1950 में हुआ है, 2000 साल में हुआ है, 2050 में भी ये होगा। एक ये देखा गया है, हम ये नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देशों का है, देश और महादेशों का है एस्टिमेशन। एशिया में स्पेसिफिक हम देखेंगे, 1950 में एक नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक इंसान जितने दिन तक जीता था वो 42 साल तक जीता था, एवरेज करीबन। वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2000 तक आ जाता है, ये 67 साल, 67.6 साल जिंदा रहता है। और ये देखा गया है, ये एक्सपेक्टेड है कि 2050 तक इंसान 79.5 या लगभग 80 साल की उनकी उम्र हो जाएगी। ये एक सर्वे में पता चला है। ठीक है, ये सर्वे दिखाने का मेरा मतलब है अगले स्लाइड। सो लेट, ये देखिए, यहां आप देख सकते हैं हर देश का जन्म के वक्त कितना जिंदा रहेंगे उसका एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ नंबर से बताया गया है। ठीक है, तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप इधर देख सकते हैं, इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 70 साल। ठीक है, सो 70, और चाइना का है 77, 67 है पाकिस्तान, यूएसए, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है। तो ये क्यों है? एक होता है इंसान का डिजीज, शरीर में डिजीज होना। और डिजीज आप लोग जानते हैं दो प्रकार के डिजीज होते हैं, एक है पैथोजन बॉर्न डिजीज, एक है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। जब मैं पैथोजन बॉर्न डिजीज बताता हूं, जो कि हो जाता है वायरस से, बैक्टीरिया से, ये होता है जो पानी से एक दूसरे को जा सकता है, हवा से एक दूसरे को जा सकता है, या मच्छर काटने से जा सकता है, डिफरेंट डिफरेंट, या चूहे से, जैसे प्लेग होता था पहले, चूहे से एक दूसरे को व्यापता था। यह है पैथोजन बॉर्न डिजीज। इसका मतलब क्या है? एक बैक्टीरिया किसी पानी से या एक वायरस किसी एयर से अपने बॉडी को, जैसे कोविड हो गया मान लो, एक वायरस हवा में या ड्रॉपलेट्स में आप सांस लेते हैं, सांसों के अंदर गया और धीरे धीरे आपको इन्फेक्ट किया या किसी इंसान को इन्फेक्ट किया। जब भी इसने किसी इंसान को इन्फेक्ट किया, उनके शरीर में उसका सिम्टम्स दिखता है, धीरे धीरे उस शरीर के चारों तरफ, जैसे कि आपका कोविड हो गया या कोरोना हो गया, वो क्या होता है, लंग्स अपना जहां से हवा लेते हैं हम, लंग्स को एफेक्ट करता है। ऐसे बहुत सारे डिजीज है, मलेरिया हो गया, मलेरिया होता है मच्छर के काटने में। तो एक इंसान को अगर मलेरिया हो गया, उसका ट्रीटमेंट है हमारे पास, वो पैथोजन बॉर्न डिजीज होता है। और दूसरा होता है लाइफस्टाइल डिजीज। लाइफस्टाइल डिजीज क्या होता है कि मान लो मैं जैसे खाता हूँ, मैं जैसे रहता हूँ, मेरा जैसा एक्सरसाइज करने का तरीका है, अगर मैं बहुत देर तक बैठ के काम करता हूँ या मैं भाग दौड़ के काम करता हूँ, मैं एथलीट हूँ, मैं खेलता हूँ या नहीं खेलता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ नहीं करता हूँ, ये सारी चीजों के ऊपर लाइफस्टाइल डिजीज डिपेंड करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके सेंटर में रहता है खाना। हम कैसे खाना खाते हैं, हमारा खाने का, जैसे कि हो गया आपका प्रोसेस्ड फूड, ये सारा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में आता है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में कौन से डिजीज आ जाते हैं, आप सब जानते हैं, डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे डिजीज है, हार्ट डिजीज, ये सब डिजीज आ जाते हैं। हार्ट डिजीज में भी कुछ होता है जो लाइफस्टाइल नहीं होता, कुछ होता है लाइफस्टाइल होता है। तो मैक्सिमम जो लाइफस्टाइल डिजीज आज के दौर में बढ़ता जा रहा है, पैथोजन डिजीज कम होता जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, पहले अगर 50 साल पहले या 100 साल पहले चले जाएंगे, हमारे पास इतने वैक्सीन नहीं थे। आज छोटे छोटे बच्चे जब भी पैदा हो रहे हैं, 5 साल 4 साल 5 साल, तो वैक्सीन भरे पड़े हैं। हर 2-3 महीने में कुछ ना कुछ वैक्सीन लेना पड़ता है। ये वैक्सीन क्या होता है, हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। आगे जाके जैसे कि कॉलेरा वैक्सीन हो गया, या टाइफाइड का वैक्सीन हो गया, राइट, फ्लू का वैक्सीन हो गया, आगे जाके फ्लू ना हो उससे बचाते हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, पैथोजन बॉर्न डिजीज धीरे धीरे कम हो रहा है। ये नेगेटिव साइन आप देखिए, यहाँ नेगेटिव दिखाया गया। और ये लाइफस्टाइल डिजीज धीरे धीरे देखेंगे हर घर में, हर किसी को 50 साल क्रॉस करते हुए
किसी ना किसी को आइदर ब्लड प्रेशर होगा, या फिर घुटनों का दर्द होगा, या फिर आपका शुगर होगा, ये सारा चीज होता है। तो ये डिजीज का सिचुएशन मैंने बताया, अभी क्या चल रहा है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, पैथोजन बॉर्न डिजीज धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि हमारा हाइजीन बढ़ गया है, हमारे हॉस्पिटल्स बढ़ गए, हमारे ट्रीटमेंट बढ़ गए, हम अभी ज्यादा समझदार हो गए कि पानी को हम पानी को उबाल के पीते हैं, या पानी को छान के पीते हैं, या कोई वाटर प्यूरिफायर का पानी पीते हैं। उसी तरह सारा चीज, हवा के लिए अगर हवा पोल्यूटेड है, एयर प्यूरिफायर लगाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज, कपड़े, रहना, खाना पीना, ये सारी चीज हाइजीनिक हो गया, इसलिए पैथोजन डिजीज कम हो गया। तो ये जो लाइफस्टाइल डिजीज बढ़ रहा है हमारे हर जगह, ये लाइफस्टाइल डिजीज क्यों बढ़ रहा है? ये देखिए, दो एरो दिखेगा, एक ऑरेंज कलर का एरो, एक ग्रीन कलर का एरो। तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारा जो लाइफस्टाइल है ना, ये लाइफस्टाइल धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। हम अपने दादा परदादा के समय के बारे में सोचेंगे, वो कैसा खाना खाते हैं और हम कैसा खाना खा रहे हैं। ये आजकल क्या हो रहा है, रिफाइंड फूड बढ़ रहा है, मैदा जैसा प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड फूड, अनहेल्दी फैट्स, ठीक है, जला हुआ फैट्स, आई मीन बहुत बहुत हाईली फ्राइड फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स, जंक फूड्स। और फूड प्रोसेसिंग का ऐसा चला गया है, हम उस हद तक पहुंच गए हैं, अगर चावल अगर पूरा सफेद नहीं दिखेगा तो हम नहीं खाएंगे, हमें लगता है कि नहीं ये अच्छा चावल नहीं है, जबकि वो अच्छा चावल एक्चुअली जो सफेद वाला है, जो प्रोसेस्ड चावल है, जो बहुत रिफाइंड है, वो पूरा कैलोरी डेंस होता है। हमें प्रेफर करना चाहिए वो चावल जो रेड कलर का होगा, जिसके ऊपर छिलका होगा, ठीक है। सो क्या हो रहा है, हमारा धीरे धीरे ये प्रोसेस्ड फूड, अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न से बढ़ रहे हैं। और हमारे खाने में क्या क्या कम हो रहा है, हमारे खाने में प्रोटीन कम हो रहा है, हमारे खाने में डाइटरी फाइबर कम हो रहा है। फाइबर जो कि हमारे बल्क फॉर्मेशन करता है, इसके लिए हमने बहुत सेशंस किए हुए हैं आपको। जरा दो टाइप के फाइबर होते हैं, एक सॉल्युबल जो पानी में मिल जाते हैं, एक पानी में नहीं मिलते, और वो फाइबर हमारे बल्क बढ़ाते हैं। इंटरनली जो हमारे गट के अंदर, पेट के अंदर हमारे जो माइक्रोबायोम है, उनको बढ़ाते हैं। तो ये सारा चीज, डाइटरी फाइबर, विटामिन, मिनरल, ये सारा चीज हमारे खाने से कम हो रहा है, हमारा प्रोसेस फूड बढ़ रहा है। तो ये जो चेंज होता है ना, ईटिंग पैटर्न, ये सारे हमारे लाइफस्टाइल डिजीज को बढ़ावा दे रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इनफैक्ट ये अगर इस स्लाइड को आप देख लोगे ना, यहाँ आप देखो हमारा क्या चल रहा है अभी। ये यहाँ ना दो रास्ते आपको दिखेंगे, ये ऊपर वाला रास्ता, ये वाला रास्ता, और ये नीचे वाला रास्ता। तो हम अभी जो जनरल पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, जो इस लिव 360 को जुड़े नहीं है, या फिर जो हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, ये ना नीचे वाला रास्ता रह रहे, लिविंग शॉर्ट डाइंग लॉन्ग, और दूसरा है लिविंग लॉन्ग डाइंग शॉर्ट। लिविंग शॉर्ट मतलब क्या है, इंसान जी रहा है एक छोटा, मर रहा है ज्यादा अपने जिंदगी में। अगर जिंदगी 40, 50 या 60 साल का जिंदगी है, तो 30 साल ही जी रहा है, अगले 30 साल मर रहा है। इसका मतलब क्या है, जो जिंदगी वो जी रहा है, जीना मतलब क्या होता है, आप वाइब्रेंसी होंगे, आप खुश होंगे, आपकी बॉडी खुश होगा। बॉडी खुश होगा मतलब क्या है, आपकी बॉडी हेल्दी होगा, ठीक है, आपके बॉडी के फंक्शन सब ठीक होंगे, आपके शुगर नॉर्मल रहेंगे, आपके घुटनों में दर्द नहीं रहेगा, आपके लाइफ में कुछ भी काम कर रहे हैं एनर्जी से करते रहेंगे, खुश मिजाज रहेंगे। तो ये होता है लिविंग। और मान लीजिए, देखिए कि ऐसा होता है किसी इंसान की जिंदगी में बहुत जल्दी उनको डिजीज पकड़ लेता है, जैसे 40 साल में आ गया डायबिटीज, या 40 साल में आ गया और किसी डिजीज, तो उसके बाद उसका उस डिजीज के साथ जूझना चालू हो जाता है, वो डाइंग फेज स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा मोटो क्या होना चाहिए, लिविंग लॉन्ग, जिंदा रहे, जितने दिन हमारा जो जिंदगी रहेगा उसमें बहुत वाइब्रेंसी के साथ जिए, हमारा बॉडी का कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारा खान पीन सही रहे, हमारा एक्सरसाइज रहेगा, हमारा जितने सारे हेल्दी लिविंग के जितने सारे स्टेप्स रहेंगे, साइकोलॉजिकल वेलनेस रहेगा, हम कम्युनिटी में रहेंगे, लोगों के बीच, लोगों के साथ एक दूसरे के साथ बातचीत करना रहेगा, जिसमें कि पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा,
उससे क्या होता है, आपके पूरे के पूरे स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सरसाइज, डाइट, फूड हैबिट्स, योर सोशल वेलनेस, ये सारे चीजों से आपका जिंदगी अच्छा रहेगा, आप खुश रहोगे, हेल्दी रहोगे जितना दिन रहोगे। तो लास्ट फेज ऑफ लाइफ कम पेनफुल होगा। अगर हम इस चीजों में ज्यादा ध्यान नहीं देंगे तो हमारा जो लिविंग पार्ट है वो कम हो जाता है और जो डाइंग पार्ट है वो बढ़ जाता है, फिर जो सफरिंग होता है ना लास्ट तक वो बढ़ जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है हम सबके लिए। तो हमें एम करना चाहिए जितने दिन रहेंगे हमारा जो लाइफ स्पैन रहेगा वो लॉन्ग अच्छा होगा, वाइब्रेंट होगा, सो दैट हमारा जो सफरिंग पोर्शन है लाइफ का वो कम हो जाए। ये एक बहुत बढ़िया स्लाइड है। हेल्थ स्पैन, हेल्थ स्पैन मतलब मैंने पहले बताया था, स्पैन मतलब अवधि, हेल्थ मतलब हमारा हेल्थ, ठीक है। तो ये हेल्थ स्पैन क्या होता है, हमारे जिंदगी में जितना दिन रहेंगे हम जिंदा रहेंगे, हमारे बॉडी, हमारे शरीर स्वस्थ रहे, हम खुश रहें, हम पॉजिटिव माइंडसेट में रखें, जितना देर तक हो सके, एंड ऑफ द लाइफ तक हो सके हम खुश रहें, शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि हम पहले से ही डिमोटिवेटेड हो जाए, डिप्रेस्ड हो जाए, साइकोलॉजिकल डिजीज बढ़ जाए, लाइफस्टाइल डिजीज बढ़ जाए, ये सारा डिजीज बढ़ जाए, तब क्या होगा। तो लास्ट पार्ट जैसे मैंने बताया, जो डाइंग पार्ट, जो सफरिंग पार्ट वो बढ़ जाए। तो हमारा अल्टीमेट मोटो क्या है सबका, कि जितने दिन रहेंगे मैक्सिमम 80%, 90% ऑफ आवर लाइफ जितना है उसमें स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। सक्सेसफुल एजिंग, हमारा जब भी उम्र बढ़ता रहता है, धीरे धीरे उम्र बढ़ता रहता है, तो सबको सबको किसी को बूढ़ा होना पसंद नहीं है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम बूढ़ा नहीं होंगे, क्योंकि जो आता है वो जाता है, और ये हमारा प्रोसेस है। जैसे हमने एक स्लाइड में दिखाया, कोई बच्चा जन्म लेता है तो धीरे धीरे बढ़ के उम्र होता है, देन ही और शी गोज टू एंड ऑफ दिस लाइफ। बट क्या होता है, एक जो एजिंग का प्रोसेस होता है ना, वो सक्सेसफुल होना चाहिए। हमारा जब भी उम्र बढ़ता है वो सक्सेसफुली उम्र बढ़ना चाहिए, अच्छे तरीके से उम्र बढ़ना चाहिए, एंड वी शुड एक्सेप्ट दैट कि हाँ हमारा उम्र बढ़ रहा है, बट ये सक्सेसफुली बढ़ रहा है। जब मैं बोलता हूँ सक्सेसफुल, इसका मतलब क्या है कि मैं, मेरा जो हेल्थ है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, फोकस है हर किसी चीजों में, हमारा मेरा साइकोलॉजिकल, मानसिक हेल्थ, मेरा शारीरिक हेल्थ, ये दोनों चीज मेरा सही रहना चाहिए। इसको इन्फ्लुएंस कैसे होता है, तीन तरह के इन्फ्लुएंस होते हैं। एक है बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, एक है साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, एक है सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंस। सो बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस क्या होता है कि हम सक्सेसफुल एजिंग के लिए हमारे बायोलॉजी मतलब शारीरिक क्या इन्फ्लुएंस है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अल्जीमर डिमेंशिया हो गया, एक डिजीज है जिसमें भूलने की होता है, भूलने का वो होता है सिम्टम्स, उसको अल्जाइमर्स बोलते हैं। और बहुत सारे दूसरे डिजीज है जो जीन से होते हैं, कुछ जीन से होते हैं। जीन मतलब हमारे, मेरे पापा या उनके पापा या मेरे मम्मी उनके पापा, वो हेरिडिटी से एक जो जीन आता है, जीन के द्वारा जो डिजीज होता है वो नहीं होना चाहिए, एक वो हो गया। न्यूरल चेंजेस, न्यूरल चेंजेस मतलब हमारा सोच पॉजिटिव होना चाहिए, हमारा सोच नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर सोच नेगेटिव हो गया, डिप्रेशन हो गया, तो वो धीरे धीरे हमारे अंदर, शरीर के अंदर डिजीज तैयार करता है। तो वो नहीं होना चाहिए, हमारा सोच हर वक्त पॉजिटिव होना चाहिए। तीसरा क्या है, हमारा जो शरीर के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए ना, बैलेंस्ड फूड, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जितने जितने अमाउंट में, फाइबर, माइक्रोबायोम, विटामिन, मिनरल, सप्लीमेंट्स, अलोंग विद ऑल फूड्स जो हमें नेसेसरी चाहिए वो हमें हर वक्त मिलना चाहिए। ये हमें बायोलॉजिकल शारीरिक इन्फ्लुएंस है सक्सेसफुल एजिंग के लिए। तो हमारा जो न्यूट्रिशन नीड्स है कैसे फुलफिल होगा, हम आइदर खुद बैलेंस डाइट फॉर्म को जो जो खाना होता है बैलेंस खाना हम खाएं, या हम ऐसे न्यूट्रिशन या डाइटिशियन के कांटेक्ट में रहेंगे जो हमें हेल्प करेंगे कि ऐसे ऐसे आप खाने से आपका बैलेंस डाइट सस्टेनेबल हो सकता है, आप सक्सेसफुल एजिंग में जा सकते हो। उसी तरह सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वन ऑफ द मेजर साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस, मानसिकता हमारा क्या है,
किस मानसिकता से हम उम्र बढ़ रहा है हमारा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, हर वक्त हम अच्छा सोचे। जैसे एक एग्जाम्पल है ना, एक ग्लास में अगर आधा पानी है, कोई देखेगा तो बोलेगा इस ग्लास में आधा पानी नहीं है, यह है नेगेटिव सोच। और कोई इंसान सेम पानी को देखेगा अगर वो बोलेगा कि इसमें आधा पानी है, यह है पॉजिटिव सोच। तो हर किसी सिचुएशन लाइफ में सबके साथ प्रॉब्लम आता है, बट हर किसी सिचुएशन को पॉजिटिव की तरह देखना, पॉजिटिवली लेना, सो दैट हमारा माइंडसेट पॉजिटिव रहे। एंड सोशल इन्फ्लुएंस, थर्ड है सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंस। फैमिली, फ्रेंड्स, इनके साथ सपोर्ट, इनका सपोर्ट बहुत बड़ा होता है हमारी जिंदगी में। अगर कोई इंसान का फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, उनको फैमिली से बहुत प्यार मिलता है, वो बहुत प्यार करते हैं, एंड उनका ना साइकोलॉजिकली वो बहुत स्ट्रांग रहते हैं, राइट। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स का सपोर्ट होना चाहिए। मीनिंगफुल वर्क, काम जो करते हैं वो मीनिंगफुल होना चाहिए। हम सोसाइटी में कोई डॉक्टर है तो वो पूरा डेडिकेटेड होना चाहिए अपने काम के लिए। कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, या फिर कोई इवन घर में खेती करता है, जो काम करता है वो काम मीनिंगफुल होना चाहिए उसके लिए। अपने कल्चर में पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रहना चाहिए। जो अपने कल्चर है, जैसे कि कोई किसी स्पिरिचुअली किसी को मानता है, जो जिनको मानता है, वहां पॉजिटिवनेस रहना चाहिए। अपने गांव में, अपने सोसाइटी में जो एक बॉन्डिंग रहता है वो सब बढ़िया होना चाहिए, सो दैट अपना सोशल इन्फ्लुएंस आपके शरीर के ऊपर जो सक्सेसफुल एजिंग में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो स्टेबल एंड सेफ लिविंग कंडीशन भी होना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, जहां मैं बताना चाहूंगा कि हम, जैसे हम पहले डिस्कस किया था, हेल्थ स्पन, हमारा जो स्वस्थ रहने का जितना अवधि, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, हम कितने दिन तक ज्यादा स्वस्थ रह सकते हैं। तो यहाँ जो बाएं तरफ आप देखेंगे, इसको बोलते हैं लॉन्जेविटी कर्व। लॉन्जेविटी कर्व मतलब इसमें एक एक्सिस में आप देखोगे कि हेल्थ स्पैन है, यहाँ हेल्थ है, यहाँ लाइफ है, ठीक है। लाइफ में चाइल्डहुड, मिडिल एज, एडवांस्ड एज, और हेल्थ साइड में पुअर और ऑप्टिमल। पुअर मतलब बहुत खराब, ऑप्टिमल मतलब अच्छा। एक नॉर्मल इंसान जो जो हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, जो अपने लाइफ को इम्प्रूव करने का ज्यादा अपने तरफ से कोशिश नहीं किया, तो वो स्टैंडर्ड लिविंग करता है। ये स्टैंडर्ड लिविंग का कर्व है, ठीक है। उसका नॉर्मल रहेगा हेल्थ, एंड उनका जो लाइफ का है, बहुत जल्दी उनको डिजीज आ जाएगा, लाइफस्टाइल डिजीज आ जाएगा, जो कि उनका लिविंग फेज, हेल्दी फेज उनका कम हो जाएगा। बट एक ऑप्टिमाइज्ड लिविंग होता है। ऑप्टिमाइज्ड लिविंग कैसे होता है? जिसमें डाइट रहता है, आपका खान पान बहुत बढ़िया हो, बैलेंस डाइट होगा, जिसमें सारे एलिमेंट्स जो मैंने बताया, प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, माइक्रोबायोम, विटामिन, मिनरल, ये सही रहेगा। आप एक्सरसाइज करते होगे, एथलीट हो, डेली कुछ ना कुछ अपने बॉडी को एक्सरसाइज करने से अपना बॉडी भी हेल्दी रहेगा, सेल्फ केयर रहेगा, आपका सोशल कनेक्शन अच्छा है, आपकी मानसिकता अच्छी है, आपकी पॉजिटिव सोच है हर दिशा में। तो एक अंदर से ना एक एनर्जी होता है, अंदर से एक फीलिंग गुड होता है, और वो फीलिंग गुड हेल्थ को बढ़ाता रहता है, वो हेल्थ को घटाता नहीं है। अगर अंदर से मानसिकता खराब है, शरीर खराब है, तो वो धीरे धीरे लाइफस्टाइल डिजीज में होके वो आपका जल्दी शरीर में बीमारी पकड़ लेगा। तो ये लॉन्जेविटी कर्व में देखिए, ये जो रेड वाला है ये है ऑप्टिमाइज्ड लिविंग। तो ये सारे चीज अपने जिंदगी में अगर हम इंक्लूड करेंगे, हम शामिल करेंगे, तो हमारा जो जीने का टाइम है, हेल्दी लिविंग है, उसका समय बढ़ जाएगा, अवधि बढ़ जाएगा। इसके साथ मैं अपना ये डिस्कशन आपके साथ खत्म करता हूं। बट सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको हेल्दी रहना है जितना पॉसिबल है अपने लाइफ में, है ना, अप टू एंड 90%, 95% आपको हेल्दी रहना है बाय डूइंग ऑल मॉडिफिकेशन जो हमारे लिव दृष्टि प्रोग्राम में जितने सारे दिया गया है। डाइट, एक्सरसाइज, पॉजिटिव थिंकिंग, ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ मैं खत्म करता हूँ।
आपने जरूर अपने जिंदगी में ऐसा कुछ अपने अंदर इन्वॉल्व किया होगा या ऐसा गुण बनाया होगा, ऐसा कैरेक्टर बनाया होगा जिससे कि आपका हेल्थ बढ़ जाए, आपका हेल्थ स्पैन बढ़ जाए। ये आप जरूर बताइएगा। ये आपके लिए एक एक्टिविटी है। इसी के साथ में अपना डिस्कशन यही रखता हूँ। थैंक यू। All right. Thank you so much, Anshul, for sharing beautiful insights. So, मुझे लगता है कि पार्टिसिपेंट्स आप सब लोग को आज वाकई बहुत ही स्पेशल तौर पे ये जानने को मिला होगा। स्टार्टिंग फ्रॉम अगर मैं बात करूँ तो डॉक्टर श्याम ने इस टॉपिक को इनिशिएट कर दिया था और मैं बखूबी कहूंगा कि इन्होंने जो ऑटोफेजी के बारे में बताया था और मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, वाकई उन्होंने इस बारे में हमें आज क्यों शेयर किया था। मैं थोड़ा सा यहाँ पर रिकैप करना चाहूंगा क्विकली सो दैट हम आज के टॉपिक को रिलेट कर सकें। सबसे पहले हमने डॉक्टर श्याम से जाना था ऑटोफेजी के बारे में और एजिंग एंड लॉन्जेविटी में ऑटोफेजी का क्या रोल है और हमने जाना था ऑटोफेजी एक्चुअली जो एक प्रक्रिया है उसको हम और कैसे बेहतर बना सकते हैं, इनफैक्ट हमारे लिए अनुकूल कैसे कर सकते हैं। तो फास्टिंग जिसमें हम कैलोरी कंट्रोल कर सकते हैं, जो हम करते आ रहे हैं इस प्रोग्राम में। साथ ही साथ फाइट न्यूट्रिएंट्स जो अच्छी मात्रा में हमें खाने में मिल जाते हैं आहार के रूप में, ये हमारी बहुत मदद कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण रूप में हमारी फिजिकल एक्टिविटीज जो हम सब लोग को अपनानी चाहिए, राइट। सो ये टॉपिक की जो शुरुआत हुई थी, मुझे लगता है कि वेल कनेक्टेड है आज के इस कार्यक्रम में, जहां पर अंशुमन जी ने हमसे शेयर किया कैसे हम अपने जीवन काल में विभिन्न प्रकार के स्टेजेस से गुजरते हैं। हमने देखा एक स्लाइड के जरिए कि हम कैसे एक नवजात शिशुओं से निकल कर आगे हम बढ़ते हैं और अपने उम्र में अलग अलग पड़ाव को हम पार कर रहे होते हैं। हमने आज उनसे जाना कि कैसे हमारे ग्रोथ फेज की जब हम बात करते हैं तो कैसे हमारा ग्रोथ फेज जो है वो बदलता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर हम शुरुआती फेज की बात कर ले तो काफी फास्ट होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। जैसे अगर हम मिड फेज की बात करें तो ये थोड़ा स्लो डाउन होने लगता है और बस ग्राफ स्टैग्नेंट के रूप में आने लगता है। और जैसे जैसे हम अपने उम्र के आखिरी पड़ाव की तरफ जा रहे होते हैं तो ये डिक्लाइनिंग स्टेज की तरफ जाता है और ये हमें बताता है कि कैसे हमें अपने हेल्थ जो लाइफ स्पैन है उसको हमें ध्यान रखना है। और साथ ही साथ इससे एक और टॉपिक कनेक्ट होता है विच इज अबाउट हेल्थ स्पैन ऑल्सो। एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा जो आज अंशुमन जी ने शेयर किया, मैं जरूर कहूंगा कि हम सब लोग को उसको ध्यान रखना चाहिए। और ये रिसर्च स्टडीज एक्चुअली में बहुत कुछ बताती हैं आने वाले समय के लिए भी। जिसे उन्होंने बताया कि 1950 में कैसे 42 उम्र हुआ करती थी एक एवरेज लाइफ स्पैन के रूप में, 2000 में कैसे ये बढ़ करके 67 हुई और आने वाले समय में जो 2050 का जो प्रेडिक्शन है बताता है 79.5। लेकिन ये सब संभव है अगर हम अपने लॉन्जिविटी पर काम करें, हम अपने लाइफ स्पैन को हेल्दी रखने के ऊपर हम प्रयास करें। वेल, उन्होंने आज हमें एक साइंस के बारे में भी बताया कि आखिरकार ऐसा होता क्यों है। अंशुमन जी ने बताया कि जो भारत में जो अभी फिलहाल करेंटली एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन है वो 70 वर्ष है। लेकिन साइंस की जब बात करें तो उन्होंने ये बताया कि इसके पीछे क्या कारण है। आज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं पैथोजन बॉर्न डिजीजेस, ऐसे कुछ प्रमुख कारण हैं जो हमारे लाइफ स्पैन को प्रभावित करते हैं। मैं बल्कि जरूर कहूंगा, थैंक यू सो मच अंशुमन जी, आपने आज ये जो 2 टॉपिक बताए इससे हम बहुत कुछ रिलेट कर पा रहे हैं। पिछले कई वर्षों में हम अपने टेक्निकल एडवांसमेंट के साथ में नई वैक्सीन लेकर के आते गए हैं और डेफिनेटली हम कई सारे जो पैथोजन बॉर्न डिजीज से हम बच तो रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के लिए हमारा कोई वैक्सीन नहीं है। सो आज हम अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सके, ये बहुत जरूरी है सो दैट हम अपने लाइफ स्पैन पे बेहतर काम कर सके। इनफैक्ट मैं एक चीज और थैंक यू जरूर कहूंगा आपको आज, बिकॉज एक ग्राफ एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा स्पॉटलाइट स्लाइड जो आपने हमें आज शेयर करी है, जिसमें आज आपने बताया कि लिविंग लॉन्ग एंड डाइंग शॉर्ट वाला जो आपने विषय बताया ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम आने वाले समय में स्पेशली हम अपने एंड ऑफ द लाइफ स्पैन में अगर हम अपने आप को वेल मेंटेन रखना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने प्रारंभिक चरणों में बेहतर काम करें। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस प्रोग्राम का जो थीम है लिव 360 लाइफस्टाइल पे जो आधारित है, क्यों ये रखा गया अगर आप लोग देखें तो बहुत ही बखूबी रिलेट कर सकते हैं आप। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कैसे हमें ग्रेजुअली एक दीमक की तरह कैसे हमें खोखला बनाते जा रहे हैं। ये बहुत जरूरी समझना कि हम लाइफस्टाइल पे क्यों काम करें।
आज जब लाइफस्टाइल पे बात होती है कि ऐसा क्यों करना है हमें, इससे हमें बहुत ही क्लियरली समझ में आने लगा है। साथ ही साथ मैं एक चीज और कहूंगा कि आज के इस पूरे कार्यक्रम में हमने ये भी जाना कि सक्सेसफुल एजिंग कैसे हम कर सकते हैं और कौन कौन से प्रभाव हैं जो हमारे एजिंग को प्रभावित करते हैं। जैसे कि हमने बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस के बारे में जाना, हमने जाना साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस के बारे में। और अगेन इससे मैं एक चीज और रिलेट कर पा रहा हूँ कि क्यों कहा जाता है हेल्दी, अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो फिजिकल एंड माइंड जो मेंटल हेल्थ है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ सोशल हेल्थ की बात की जाती है तो यहाँ पर तीसरा जो फैक्टर था वो यही था, सोशल कल्चरल इन्फ्लुएंसेस जो हमें डेफिनेटली एजिंग में प्रभावित करते हैं। मैन इज अ सोशल एनिमल कहा गया, ये यूं ही नहीं कहा गया, राइट। सो साथ ही साथ आज के इस प्रोग्राम में हमने ये भी जाना कि कैसे हम अपनी लॉन्जेविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम आशीर्वाद तो देते हैं दीर्घायु की, लेकिन इसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। सो आज हमने जाना कि डाइट के जरिए हम उसको और स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। हमारे न्यूट्रिएंट्स, हमारा न्यूट्रिशन प्रोफाइल एक्चुअली हमारी मदद कर सकता है। एक्सरसाइज, सेल्फ केयर और स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस में हमारी बहुत मदद कर सकते हैं, राइट। सो ये आज का हमारा इम्पोर्टेंट कह सकते हैं एक थ्योरेटिकल पार्ट था जिसके जरिए हम बहुत कुछ इम्पोर्टेंट जान पाते हैं हर रोज। थैंक यू सो मच अंशुमन जी फॉर ज्वाइनिंग विद अस एंड शेयरिंग दिस इनसाइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन। सो विद दिस आइए और आगे बढ़ते हैं। मेंटेनेंस फेज के कार्यक्रम में हमारा जो अगला भाग है वो है फिजिकल एक्टिविटीज का। अभी हम बहुत देर सुन रहे हैं कि क्या स्ट्रॉन्ग रोल है फिजिकल एक्टिविटी का, तो आइए चलते हैं इस फिजिकल एक्टिविटी के पार्ट पर। और इसे आगे लेके जाने के लिए मैं कॉल करना चाहूंगा नन अदर देन मिनल पाठक जी जो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। सो मिनल, अगर आप सुन पा रहे हैं, ओवर टू यू। थैंक यू अनमोल, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए हम वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। हम मैट पे वार्म अप करेंगे और उसके बाद कुछ मैट पे ही वर्कआउट करेंगे। मैं आपको वेरिएशंस दूंगी जिस तरह से हम आज 4 वर्कआउट करने वाले। तो आइए सेतु बंद सर्वांग आसन से स्टार्ट करते हैं वार्म अप को। हम आप सभी मैट पे आ जाइए। आपके फीट, हिप्स एंड शोल्डर्स तीनों एक लाइन में रहेंगे। फीट, हिप्स एंड शोल्डर्स तीनों एक लाइन में बने रहेंगे। कोर को एंगेज करके रखेंगे।